मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर से आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 प्रश्न संग्रह 1.1 समुच्चय यानी सेट, इंग्लिश में उसको सेट बोलते हैं, सीटी, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए, पूर्णतः आपको समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूर्णतः जानकारी मिलेगी और अच्छे से समझेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों एक दूसरे के बीच शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं समुच्चय। देखिए समुच्चय क्या होता है बच्चों? सेट। समुच्चय मतलब होता है ग्रुप यानी समूह। जैसे अगर समूह रहे लेकिन उसमें भी एक शर्त होती है, समूह मतलब निश्चित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के हम बता रहे हैं आपको, जैसे हम चाबी का छल्ला बोल रहे हैं तो वह क्या है? चाबियों का समुच्चय है। ठीक है, पूरे चाबियों का क्या है? समुच्चय है। पॉट, फ्लावर पॉट, वह क्या है? फूलों का समुच्चय है। जैसे क्लास में बच्चों का झुंड, ये क्या है? बच्चों का समुच्चय, लेकिन निश्चित होना चाहिए। बच्चों समुच्चय का आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि निश्चित होना चाहिए। अगर निश्चित नहीं है, जैसे बच्चे क्लास में हैं तो एक क्वांटिटी होनी चाहिए कि इतने बच्चे क्या हैं क्लास में हैं, तभी वो निश्चित होगा, तब इसे क्या कहा जाएगा? समुच्चय। लेकिन बच्चे क्लास में हैं ये समुच्चय नहीं है, यानी बच्चे कितने हैं यह निश्चित होता है तो समुच्चय होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है। और आगे आपको देखिए बच्चों, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो समुच्चय देखिए बच्चों दो प्रकार के होते हैं, सूची पद्धति और वर्णन पद्धति। दो पद्धति से जो है हम इसमें समुच्चय को निकालते हैं, समुच्चयों के बारे में समझेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या रे नेचुरल नंबर 1 से जो स्टार्ट हो, 2, 3, 4 दैट्स मतलब, और जो अनगिनत जो 1 से स्टार्ट होती हैं वह क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? आपको याद रखना है, जो 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें जो बेसिक हैं आपको नहीं आएंगे तो इसमें समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जैसे -3, -2, -1, 0, ठीक है, 1, ये प्लस में रहता है, आपको मालूम ही है। तो ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? 1/2 के रूप में, यानी a/b के रूप में लिखी रहेंगी। तो इस प्रकार से क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो आपको याद रखना है कि ये सब कीजिए। और इसके साथ साथ आपको याद क्या रखना है, जो है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, इसे भी आपको क्या करना है? कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएगी तो निश्चित है कि आप इसे समुच्चय नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप 8वीं में पढ़ चुके हैं, तो उसको ध्यान से आपको देखना है और समझना है। तो आइए बच्चों हम अभी स्टार्ट करते हैं सूची पद्धति और वर्णन पद्धति। इन दोनों के बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक बच्चों आप समझिए, बेसिक चीज़ें बहुत ही सिंपल है। तो सूची पद्धति में लिखिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सूची पद्धति में आपको क्या करना है? लिखना है। तो जैसे दिया है सम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अभी हमने आपको बताया कि आपको पूर्णांक संख्याएं, ये सब चीज़ें जो है याद रखनी पड़ेंगी। तो सम पूर्णांक क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं? स्टार्ट क्या होती हैं? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10, 12, ये सब क्या होती हैं? सम पूर्णांक। तो इसको हम सूची पद्धति को जो है बच्चों हम धन कोष्ठक में दर्शाते हैं। किससे? धनु कोष्ठक में। धनु कोष्ठक इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से बनाने हैं। तो 2, और इसमें हम अल्प विराम लगाते हैं, कोई भी चाहे लेटर हो यानी वर्ड हो या कोई भी नंबर हो, वहाँ हम क्या लगाएंगे बच्चों?
धनु कोष्ठक के बाद संख्या लिखेंगे, संख्या लिखने के बाद अल्प विराम लगाएंगे, जैसे 2, 4, 6, ठीक है, 8, इस प्रकार से डैश डैश डैश। और भी होते हैं तो आपको पूरा नहीं लिखना है, 2 4 लिखने के बाद आपको डैश 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 लगाना है। तो बच्चों यहाँ हमने क्वेश्चन लिख दिया है, क्योंकि ऑनलाइन है तो बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो धनु कोष्ठक इस प्रकार से लगा करके हम 2 समपूर्णांक संख्या लिखे, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, फिर हमने क्या कर दिया, धनु कोष्ठक को लॉक कर दिए, बंद कर दिया। अब सभी ऋण पूर्णांक संख्या, दूसरा देखिए सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों, आप जैसे जो लाइन सेगमेंट होता है उस पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उस पर जो है हम दर्शाते हैं, धन होता है और दाहिने तरफ क्या होता है, धन होता है, और बाएं तरफ क्या होता है, 0 के ऋण होता है। तो सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं को हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो सभी ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, अभी हमको सूची पद्धति में इसको दर्शाना है, तो हम धनु कोष्ठक लगाएंगे। धनु कोष्ठक लगाने के बाद क्या लिखेंगे, धनु कोष्ठक के बाद ऋण यानी -1, -2, कॉमा आपको लगाना है हर एक नंबर के बाद, -3, -4, ऐसे बहुत से होते हैं। तो आपको यहाँ डैश डैश करके धनु कोष्ठक क्या करना है, बंद कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सूची पद्धति में इसको हम दर्शाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और आपको जो है इसे इसी हिसाब से करने हैं। दूसरा देखिए दिया है, चिन्ह में दिए गए कथन शब्दों में स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, चिन्ह में दिए गए कथन शब्दों में स्पष्ट कीजिए। 4/3 इस समुच्चय का चिन्ह है, ठीक है, समुच्चय का क्या है, चिन्ह है। 4/3 समुच्चय Q, यानी इसे हमको क्या करना है, कथन में स्पष्ट करना है। तो इसको हमको कथन में लिखना रहेगा। तो यह समुच्चय यानी कौन सा समुच्चय, 4/3 यह समुच्चय, 4/3 यह समुच्चय Q का, 4/3 यह समुच्चय Q का घटक है। क्या है, घटक है, यानी 4/3 समुच्चय घटक Q, ऐसा पढ़ते हैं। तो 4/3 यह समुच्चय Q का क्या है, घटक है। तो कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा तो आपको इस प्रकार से शब्दों में लिखने के लिए आएगा, तो इस प्रकार से लिखना है। सूची पद्धति में लिखिए। हमको तीसरा क्वेश्चन है जो हमारे बुक में, सूची पद्धति में लिखिए। तो यहाँ दिया है कम्प्लीमेंट, क्या दिया है, कम्प्लीमेंट। सूची पद्धति में बच्चों जब लिखना है तो हमको सबसे पहले धनु कोष्ठक लगाना है। क्या लगाना है, आगे लिखिए, क्या लगाएंगे, धनु कोष्ठक लगाएंगे। धनु कोष्ठक अच्छे से बना लीजिएगा, धनु कोष्ठक। अब देखिए इसमें C दिया है, C लिखिए, कॉमा लगाइए। इसमें सब कैपिटल में लिखना है, आपको ये ध्यान में रखना है, आपको स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है अगर आप बीच में लिख रहे हैं तो। CO, M, P, L, E, यम देखिए फिर से आया है। तो आपको एक चीज़ बच्चों ध्यान में रखना है, अगर 2 बार आए तो आपको क्या करना है, कोई भी लेटर अगर 2 बार आता है यानी वर्ड 2 बार आता है तो आपको एक ही बार लिखना है। तो यम आया, ई भी देखो 2 बार आया है बच्चों, ई यहाँ भी आया है और यहाँ आगे भी आया है, तो इसको एक बार लिखना है। यन एक भी बार नहीं आया है तो आपको लिखना है यन, टी आया, एक ही बार आया है टी। अब जितना आया उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे, धनु कोष्ठक में। तो आपको ये चीज़ें बच्चों याद रखनी है बहुत ध्यानपूर्वक कि कोई भी ऐसा लेटर दिया गया है तो आपको क्या करना है, उसको एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए सूची पद्धति में या समुच्चय में, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है पूर्णतः। चौथा देखिए दिए, निम्न समुच्चयों को गुण वर्णन पद्धति में लिखिए। गुण वर्णन पद्धति में लिखना है, इसका जो फार्मूला होता है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो जैसे हम लिखेंगे
बराबर या ए बराबर आप लिख सकते हैं। बी क्या है? घटक। बी घटक समुच्चय का चिन्ह वही रहेगा। ये हम क्या बता रहे हैं आपको, जैसे हमने आपको बताया था दो पद्धति होती है इसमें, एक सूची पद्धति होती है और दूसरी होती है गुण वर्णन पद्धति। गुण वर्णन पद्धति तो हम आपको यह गुण वर्णन पद्धति में क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। अब देखिए बच्चे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 4 36, 6 7 42, 6 48, 8 बार आया। आगे देखिए आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बताना चाहते हैं। इसको सबसे पहले हम यक्स, अगर नहीं दिया है तो यक्स ऑब्लिक यक्स लिखते हैं। इसके बाद जो है जो नंबर्स दिया रहता है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 6 से, तो हम क्या लिखेंगे? 6 बराबर क्या लिखेंगे? 6 n। 6 नंबर से क्या है? चलो n यानी क्या है? यहाँ पे नंबर है, ठीक है। तो n कॉमा n जो है n समुच्चय, इंटरसेक्ट जो होता है n समुच्चय क्या होगा? n समुच्चय n यह क्या है? 6 जो है 6 से लेकर के 9 तक, फिर धनु कोष्ठक क्या होगा? बंद हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान रखना है, यक्स ऑब्लिक यक्स बराबर 6n, ठीक है। और ये कितनी बार? 6 9 यानी 54। अब यहाँ कितनी बार आया है? 48, यानी 6 7 42, 6 48, 9 आया, तो नंबर ऑफ क्या होगा? 9। तो इस प्रकार से इसको हम दर्शाते हैं समुच्चय को। तो इसको थोड़ा सा आप जो है अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ो पूर्णतः बच्चों। पूरी तरह से जब तक टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ोगे आपको समझ में पूर्णतः नहीं आएगा। तो ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगा कमेंट करिए, हम आपको उसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।